हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। एनटीए ने झटका दे दिया। हमें तो आदत पड़ चुकी है, शायद आप लोग को भी पड़ गई होगी। 5 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट वालों को तो 440 वोल्ट का झटका मिला ही है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी शिफ्ट थी उनमें केमिस्ट्री में जिन जिन क्वेश्चंस में एनटीए ने गलत आंसर दिए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपकी भी शिफ्ट इनमें से थी तो आप इनको आंख बंद करके चैलेंज कर सकते हो। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 5 अप्रैल की शिफ्ट वन का, 5 अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट का। पहले सीधे आपके काम की चीज बता दूं जिसमें अपना ज्यादा इंटरेस्ट है। एनटीए ने इसका आंसर ये फोर्थ दे रखा है कि स्टेटमेंट वन को इनकरेक्ट माना है, पर मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होना चाहिए, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वगैरह के बारे में काफी बेसिक नॉलेज तो आप लोगों को है ही है कि जब लीगेंड आता है तो डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये जो तीन बड़े भाई हैं एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये तीनों नीचे रहते हैं। दो छोटे भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऊपर चले जाते हैं। ये बड़े छोटे क्या है, जब मैं पढ़ाता हूं मैं इनको बोलता हूं पांच पांडव में युधिष्ठिर भीम अर्जुन, ये दोनों नकुल सहदेव। अब ये दोनों जो छोटे वाले हैं ये हायर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। हायर एनर्जी यानी कम स्टेबिलिटी, यानी ये गंदी जगह जा रहे हैं। छोटे भाई जो हैं ये नीचे हैं, लोअर एनर्जी यानी मोर स्टेबिलिटी में। तो यहां जो रहेगा वो अनस्टेबल करेगा, यहां जो रहेगा वो स्टेबल करेगा। अब फैक्टर वैल्यू क्या रहेगी, ये दोनों मिलकर जितना ऊपर गए ये तीनों मिलकर उतना नीचे आए। ये दोनों मिलकर ऊपर, ये तीनों मिलकर नीचे। तो दो हैं कम हैं, यहां पर फैक्टर बड़ा आएगा 0.6 डेल्टा नॉट। तीन ज्यादा है, यहां फैक्टर छोटा आएगा 0.4 डेल्टा नॉट। ये प्लस में, ये नीचे है तो माइनस में। तो 2 इंटू 0.6 1.2 हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 0.4 अगेन माइनस 1.2 हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से ऊपर वाले ये जो दो थे इनमें 0.6 का नुकसान हो रहा है, नीचे वालों में इतना फायदा हो रहा है। तो यानी इसीलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड वाला ये कह ही रहा है, हमें तो पता ही है कि पांचों डी ऑर्बिटल्स डी जनरेट होते हैं, यानी सेम एनर्जी पे होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी महाभारत जो हमने पढ़ रखी है, पांचों भाइयों में हमेशा एकता थी, पांचों एक साथ रहते थे। लेकिन जो अंग्रेजों ने डिस्टॉर्ट कर दी थ्योरी को, उसके हिसाब से उन्होंने नकुल सहदेव को अलग कर दिया, जो कि गलत है, हमारे अगेंस्ट है। ठीक है, तो जब ये पांचों डी ऑर्बिटल सेम पर रहते हैं, लेकिन जब लीगेंड आता है तभी स्प्लिटिंग होती है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऊपर चले जाते हैं। तो इसीलिए ये वाली बात भी सही है। ठीक है भाई, तो ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें, ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2 अप्रैल, ये है 2 अप्रैल की शिफ्ट वन का। अब इसमें इसने ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C5H10। अरे पहले आपके काम की चीज कर दूं, इसका आंसर एनटीए ने दिया है 8, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए 14। ठीक है, पहले तो ये आपके काम की चीज, अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब C5H10 है, आपको पता चल गया होगा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 है, तो यानी या तो एक पाई बॉन्ड रहा होगा या एक रिंग रही होगी। लेकिन इसने बोल दिया कि ये KMnO4 को डीकलराइज नहीं करता, यानी इसने पाई बॉन्ड वाली अल्कीन अल्काइन वाली पॉसिबिलिटी हटा दी। अब हमको इसके स्ट्रक्चर बनाने हैं जो कि रिंग फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में आए। इस क्वेश्चन को डिटेल में करते हैं। तो C5H10 है, C5H10 में पहले 5 कार्बन की रिंग बनाओ, 5 कार्बन की आपकी रिंग रही। अब इसमें कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर उसके बाद 4 कार्बन की रिंग है, इसमें एक कार्बन आप लगा दो। अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किया है क्वेश्चन। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब इसको और कितना ही नचा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 3 कार्बन की रिंग बनाई, 3 कार्बन की रिंग में मुझे 2 कार्बन फिट करने हैं। अब 2 कार्बन फिट करने के मेथड क्या है, या तो मैं एक ही कार्बन पे 2 कार्बन फिट कर दूं या 2 अलग अलग कार्बन पे मैं 2 कार्बन फिट करूं। अब एक ही कार्बन पे 2 कार्बन फिट करने के भी 2 मेथड है, या तो मैं एक के बाद एक फिट करूं या फिर मैं
एक साथ दोनों कर दूं? देखे भाई, या तो मैंने दो कार्बन एक के बाद एक फिट किए, या फिर मैंने दो कार्बन एक साथ फिट किए, और लास्ट तरीका क्या है कि मैं दो कार्बन को अलग अलग कार्बन पे फिट करूं। ये मेरी टोटल पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा मैं इनको और नहीं नचा सकता। तो ये वाले तो सारे C5H10 के स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गए। अब मोनोक्लोरिनेशन करना है। आपको पता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सीधे मुद्दे के आंसर वाले पर आ रहे हैं। यहां पे कहीं पे भी Cl लगा दो, एक ही पॉसिबिलिटी है। यहां पे Cl कहां का लगा सकता हूं? अपन कोने से बाहर से शुरू करेंगे, अंदर लाते जाएंगे। ठीक है, मैकेनिज्म वगैरह पे मैं नहीं जा रहा हूं। तो यहां पे Cl लगा सकते हैं, अंदर लाते जाएं। हम यहां Cl लगा सकते हैं और अंदर आए। हम यहां Cl लगा सकते हैं और अंदर आए। हम यहां Cl लगा सकते हैं। ये टोटल चार पॉसिबिलिटी है। यहां लगाओ या यहां लगाओ, वो तो एक ही बात रहेगी। तो इसमें चार केस हो गए। इधर दूसरे कलर से कर लेते हैं, चलो। हाँ भाई, इधर वही बाहर से शुरू करके अंदर लाते जाएंगे। तो इसमें एक बार Cl मैं यहां लगा सकता हूं, दूसरी पॉसिबिलिटी ये Cl यहां लगा सकते हैं, तीसरी पॉसिबिलिटी और अंदर आए, हम Cl यहां लगा सकते हैं, और चौथी या तो इधर लगा लो या इधर लगा लो, एक ही बात है। तो हम यहां लगा सकते हैं। तो ये टोटल चार केसेस हो गए। फिर इधर वाले में आए, अगेन सेम। एक बार Cl मैं बाहर लगाऊं, बाहर से अंदर आना है। इधर हाइड्रोजन है नहीं, तो इधर नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इधर या इधर लगाया जा सकता है, एक ही बात रहेगी। तो एक Cl मैंने यहां लगा दिया, यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, एक ही बात है। और नीचे वाले इस वाले में इसको और कलर से कर दें। हाँ भाई, बाहर से शुरू करें। एक बार Cl यहां लगाया, यहां हाइड्रोजन है, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये Cl यहां लगा सकते हैं। ठीक है, अब इधर ये वाला या ये वाला तो एक ही बात है। और एक बार मैं Cl इधर लगा सकता हूं। ये मैं Cl यहां लगा सकता हूं। एक बार देख लो भाई, है ना, ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। तो फिर अब इसके आंसर क्या हो गए? यहाँ पे पहले वाले में हमको एक मिल रहा है, दूसरे वाले में हमको चार मिल रहे हैं, तीसरे वाले में एक दो तीन, ये इसी का ही था ना भाई, ये इसी का ही था। इसमें चार मिल रहे हैं, इधर हमको दो मिल रहे हैं, इधर हमको तीन मिल रहे हैं। गिन ले भाई, पांच, पांच और चार नौ, नौ और दो ग्यारह, ग्यारह और तीन 14 इज द राइट आंसर। आप आंख बंद करके इसको चैलेंज कर सकते हैं अगर आपका यही आंसर आया है तो। और देखें भाई, फिर लास्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। ये है 6 अप्रैल की शिफ्ट वन का। इत्तेफाक से जो तीनों क्वेश्चन आए शिफ्ट वन शिफ्ट वन शिफ्ट वन के ही थे। एक 5 अप्रैल का, एक 2 अप्रैल का, एक 6 अप्रैल का। अब देखो, यहां पर ये टर्चरी अल्कोहल है और कॉपर हीट है। तो शायद आपका बल्ब जल गया होगा कि कॉपर और हीट जो है टर्चरी अल्कोहल में एलिमिनेशन कर देता है, अल्कीन बना देता है। ऑक्सीडेशन नहीं होगा टर्चरी का, पर एलिमिनेशन हो जाता है। तो पहले वाले में अगर आसान तरीके से समझे हम, ये बन जाएगा। और फिर अब यहां पर H+, अब ये आया H+, तो बच्चे का बल्ब यही जलेगा। H+ करके इसको कार्बोकटायन, इसको इलेक्ट्रोफाइल बना दिया गया। और फिर ये बेंजोइक एसिड दे रखा है, बेंजोइक एसिड पे इलेक्ट्रोफाइल को लगा दे। अब एनटीए ने क्या कर रखा है कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो फिर इसकी मेटा पोजीशन पे इस इलेक्ट्रोफाइल को चिपका दिया गया है। पर शायद आप में से बहुतों का बल्ब जला होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर्टिकुलरली -m वाले ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन शो नहीं करते हैं। तो आइडियली ये नहीं बनाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में लास्ट कौन दे देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट? हेलोजन्स, जो -I से खींच रहे होते हैं। -m वाले फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देते। तो ये वाली चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बनाना ही हुआ तो फिर एक दूसरी मैकेनिज्म के थ्रू यहां पर एस्टर बन जाता है। तो इसमें अगर मेरे एग्जाम में भी आता, तो जिस तरह से एनटीए की गाइडलाइंस है या एनसीईआरटी है, मैं इस वाले ऑप्शन पे जाना पसंद करता। पर एनटीए ने ये किया है, तो आप इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। तो टोटल बच्चों 3 क्वेश्चन थे। 2 अप्रैल की शिफ्ट वन, 5 अप्रैल की शिफ्ट वन, 6 अप्रैल की शिफ्ट वन के एक 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 क्वेश्चन थे। इनको जो भी मैंने आंसर बताए, अगर आपने भी वो लगाए हैं, यू कैन चैलेंज दोस क्वेश्चंस। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लग रहा है कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको बता दूंगा कि वो वाला आपका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है बच्चों, चलो, थैंक यू सो मच।